हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टाइल विद सीएसएस मॉड्यूल्स। तो उसमें क्या-क्या पहले पॉइंट्स क्या होंगे, व्हाई नीड सीएसएस मॉड्यूल्स, सीएसएस मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मान के चलो हमारे पास 2 फाइलें हैं या बहुत सारी फाइलें हैं और हमें अलग-अलग जगह पे अपना अलग-अलग कंपोनेंट पे अलग-अलग स्टाइल करनी है। तो उसके लिए हम अलग से अपने उस कंपोनेंट के लिए हम सीएसएस लिखते हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर हमने जैसे एक ही फाइल में जैसे स्टाइल डॉट सीएसएस में ही हमने पूरी क्लास लिख दी, तो वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए हमें सीएसएस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मेक सीएसएस मॉड्यूल फाइल। एक सीएसएस मॉड्यूल की फाइल बना के देखेंगे, उसमें कुछ सीएसएस लिखेंगे और उसे इंपोर्ट कैसे कराते हैं कंपोनेंट में वो देखेंगे। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर पर जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। और h1 टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS मॉड्यूल। देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि हमें डिफरेंस के जैसे मान के चलो ये app.jsx से एक मैं आपको कंपोनेंट और बना लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। यूज़र मॉड्यूल JSX के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। रिटर्न कर दिया। यहाँ यूज़र मॉड्यूल डाल दिया और मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करा देता हूँ। एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। यूज़र मॉड्यूल और मैं app.jsx में इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ यूज़र मॉड्यूल को, इस वाले कंपोनेंट को। चलिए ब्राउज़र पे आते हैं। सबसे पहले हमें ये देखिए हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए, अब जैसा मान के चलो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया, तो देख लें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस और सीएसएस मॉड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान के चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं वो स्टाइल वाला जो हमने सीएसएस बनाया था वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर था हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस। अगर मान के चलो जैसा मान के चलो मेरा ये स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है, मैं इसकी अगर हेडिंग की क्लास यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ऐप डॉट जेएक्सएस में भी अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ कर रहा हूँ, देखना एरर आया है हमारा। जेएक्सएस में हमारा हमारा पाथ रॉन्ग हो गया के अंदर जीएसएस। देखिए तो क्या हुआ कि दोनों में हमारा कलर चेंज हो गया, दोनों पे ये क्लास लग गई। बट हमने तो सिर्फ इंपोर्ट किया था एक जगह पे, सिर्फ ऐप डॉट जेएसएक्स में, बट हुआ क्या दोनों जगह हमारा ये सीएसएस अप्लाई हो गया। तो इसलिए हम
सीएसएस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं कि अगर मान के चलो हमें जिस कंपोनेंट में वो सीएसएस यूज़ करना है हम उसी कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। तो अभी तो ये दोनों, अभी तो मान के चलो अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे तो हमने जब इंपोर्ट किया है एक जगह इंपोर्ट करेंगे तो सारी की सारी जगह पर क्लास यूज़ हो जाएगा। तो चलिए अब मैं एक आपको मॉड्यूल सीएसएस का बताता हूँ। सबसे पहले मैं सीएसएस के अंदर एक सेम नाम से एक सीएसएस बना लेता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ यूज़र डॉट सी एस एस। हाँ, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, यूजर मॉड्यूल डॉट सी एस एस। इसका जो मॉड्यूल एक्सटेंशन होता है मॉड्यूल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे आप सेम आपको जो क्लास यूज़ करना है, जैसे मान के चलो मैंने किया हेडिंग, और यहाँ पे मैं कलर करता हूँ ब्लू, और मैं चाहता हूँ यूज़र मॉड्यूल में सिर्फ मुझे वही क्लास यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इस हाँ, इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैंने यूज़ किया स्टाइल फ्रॉम एस यूज़र मॉड्यूल डॉट सी एस। और इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो जैसे इसे हमें यूज़ करना होगा स्टाइल डॉट हेडिंग। डॉट मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट, पर ये पाथ गड़बड़ हो गया हमारा, डॉट सी एस एस है। ये देखें, अब देखिए ये जब हमें सिर्फ इस फाइल के लिए हमें इसका कलर ब्लू करना था इस हेडिंग का, तो देखो सिर्फ इसी कंपोनेंट में यूज़ हुआ है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, ऊपर वाले में नहीं हुआ है। जैसे मान के चलो इसी कंपोनेंट में एक और डिव ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ, पेज का मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब देखें पेज तो आ गया। अब इसका मैं चाहता हूँ कि इसकी जो इस कंपोनेंट के अंदर जो है सिर्फ इसका जो हाइट एंड विड्थ बढ़ जाए, बॉर्डर लग जाए, तो इसके लिए हम सेम उसी कंपोनेंट में जाएंगे, यूज़र मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल जो हमने बनाया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट आई एम जी के नाम से सेम क्लास लगाएंगे, और मार्जिन डाल देंगे 10 पिक्सल, मार्जिन। सॉरी, हमने क्लास तो यूज़ किया ही नहीं ना, तो इसमें हम जाके इसका क्लास यूज़ करेंगे, क्लास नेम और आई एम जी। देखिए आ गया ना मार्जिन हमारा। बट हाँ, एक चीज़ और देखो, देखो ये क्लास हमारा इसका ये आ रहा है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस वाले में भी हमने इमेज नाम से क्लास बनाया था, और ये हमारा उठाया। तो देखो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यूज़र मॉड्यूल में जाएंगे, और हमें ये एक्सटर्नल सी एस एस के हम इस तरह से लिखते हैं, उसके लिए अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्टाइल के अंदर का जो हमें मॉड्यूल जो है उसका इमेज उठाना है। तो ये देखें, ये नॉर्मल इमेज उठ गया। अब इसका आपको बॉर्डर डालना है, आप बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड कलर का डालना है, ब्लू डाल दें, ये उसी का उठाएगा। विथ डालनी है इस डिव की तो विथ डाल सकते हैं। तो मॉड्यूल डॉट सी एस एस में यही एक्सटर्नल सी एस एस और मॉड्यूल सी एस एस में यह मेन डिफरेंस होता है।
कि सीएसएस मॉड्यूल जो होते हैं वो प्रॉपर किसी कंपोनेंट में अगर आपको सीएसएस लिखनी करना है जिस कंपोनेंट में, तो हम मॉड्यूल सीएसएस का यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो सीएसएस है पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो सेम, तो वो उसके लिए आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेन डिफरेंस यही होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।